देखिए क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने कल के वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर दिए थे। हमने कहा था कि प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो वो होता है हीरा। यानी कि हम लोग यहाँ तक कर दिए थे, तो इसके बाद हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद है कह रहे कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, यानी कि हीरा जो होता है उस हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 4.42। याद रखेंगे 4.42। ठीक है, ये होता है हीरा का अपवर्तनांक। अगर देखिए कि जो हीरा होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यानी कि हीरा से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए, आगे है कि ग्रेफाइट मुलायम होता है। देखिए तो ग्रेफाइट जो होता है वह क्या होता है कि मुलायम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यह मुलायम होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। यानी ग्रेफाइट से होकर विद्युत का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। देखिए जो ग्रेफाइट होता है वह क्या है कि अधातु है, अधातु होते हुए भी क्या है कि चमकदार होता है, और अधातु होते हुए भी इससे विद्युत का चालन होता है, यानी विद्युत का प्रवाह होता है ग्रेफाइट से। ठीक है, इसे याद रखेंगे। देखिए आगे है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, और एक आयोडीन भी है जो कि अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी क्या है कि चमकदार होता है। ठीक है, आगे देखिए, देखिए आगे है कि कौन सी धातु किस धातु को हटा सकती है। देखिए इसका मतलब है कि अगर अभिक्रिया होगा, प्रश्न है कि पहला है कि लिथियम। ठीक है, तो लिथियम को बोलते हैं Li। दूसरा का है पोटेशियम, पोटेशियम को के सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम के बाद है एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लोहा के बाद है आपका टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी या फिर पारा। उसका होता है चांदी, यानी कि Ag। चांदी के बाद है सोना और प्लेटिनम। अब देखिए ये सब क्या है, देखिए इसको समझेंगे। ये कहा है कि एच के नीचे वाला सभी तत्व जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्योंकि एच के नीचे वाला तत्व यानी कि हाइड्रोजन के जितने नीचे वाले जितने भी तत्व हैं वो सभी के सभी जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजन, ठीक है, ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि इसके नीचे वाला जितना तत्व है कॉपर, मरकरी, चांदी, ठीक है, इधर सोना और प्लेटिनम, ये सभी के सभी वायु से, ठीक है, तथा वायु से तथा नमी से, यानी पानी से, ठीक है, वायु तथा नमी से क्या करते हैं कि अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे कह रहा है कि ऊपर वाला तत्व यानी एच के ऊपर वाला तत्व, देखिए ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होता है। जैसे एक जो है वह दो से अधिक सक्रिय होगा। अब देखिए कह रहा है कि ऊपर वाला तत्व, देखिए ये जो ऊपर वाला तत्व है इस नीचे वाला तत्व से अधिक सक्रिय होगा। ठीक है, इससे बेसी ये होगा और इससे ज़्यादा ये होगा, यानी कि हर नीचे वाला अपने ऊपर वाला से कम सक्रिय होगा। ठीक है, देखिए आगे है कह रहा है कि ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला को नहीं हटा सकता है। जैसे अगर बात करें तो एक तीन को हटा सकता है, लेकिन तीन एक को नहीं हटा सकता है। जैसे मान लीजिए देखिए अगर अभिक्रिया हो रहा है, मान लीजिए कि इन तीनों में अभिक्रिया हुआ, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। ठीक है, तो अगर बात करें तो ये जो मरकरी है यह इसको हटा सकता है, हाइड्रोजन को हटा सकता है, लेकिन ये हाइड्रोजन इस मरकरी को नहीं हटा सकता है।
ठीक है, अभिक्रिया में नीचे वाला यानी ऊपर वाला तत्व नीचे वाले को हटा सकता है। ठीक है, देखिए अगर कि जो मैग्नीशियम है ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। देखिए मैग्नीशियम ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन अगर गर्म जल रहेगा यानी कि गर्म पानी रहेगा तो गर्म पानी में मैग्नीशियम अभिक्रिया गर्म पानी से कर लेगा, केवल ठंडा पानी से नहीं करता है। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम सक्रिय तत्व है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे कम सक्रिय तत्व है। सोडियम, टीन, जिंक और पोटेशियम। ठीक है, अब इन सब में देखना है कि सबसे ऊपर वाला कौन है। देखिए सोडियम, टीन, जिंक और पोटेशियम। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे ऊपर है यहाँ पर पोटेशियम, है ना, तो क्या होगा, ये सबसे अधिक सक्रिय होगा। तो 12 के इसका उत्तर कौन देगा, सोडियम। इसमें पूछा है कि सबसे कम सक्रिय, अच्छा सबसे कम पूछ रहा है, अगर सबसे अधिक पूछेगा तो सोडियम मारेंगे, ये होगा आपका सबसे अधिक, ये होगा आपका सबसे अधिक। और देखिए उसके उत्तर है कि सबसे कम, चलिए सबसे कम में क्या है, यही है एस एन, यहाँ पर देखिए टीन है एस एन। ठीक है, इसमें टीन का ऑप्शन दिया है, देखिए टीन क्या है, टीन जो है सबसे कम सक्रिय तत्व क्या होगा, टीन होगा। ठीक है, वैसे ही यही है, वैसे ही है, ये अभी बन जाएगा आराम से। देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है, तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, ऐसा क्यों। ठीक है, देखिए तो उत्तर लिखेंगे, देखिए क्योंकि लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अभी हमने देखा जो लोहा है वह जल से क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा, जबकि लोहा, क्योंकि लोहा जो होता है जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए जो तांबा होता है वह जल के किसी भी अवस्था के साथ, यानी कि चाहे वह जल जो है गर्म रहे, चाहे वह जल क्या है ठंडा रहे, ठीक है, वह किसी भी अवस्था में हो अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं कि तांबा का टैंक बनाया जाता है, लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। अब देखिए इसके बाद आपका इस नोट में कुछ बात लिखनी है। मान लीजिए कि कि अगर केवल CO रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, CO2 रहता है, इसको क्या पढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए कि O लगा है तो इसको पढ़ेंगे मोनो, यानी कि कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर यहाँ पर 2 लगा है तो कहेंगे इसके डाई, यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। यहाँ पर एक है O में, यहाँ पर 2 है, O2 है, इसको कहेंगे डाई, यानी कि देखिए इसमें एक है तो मोनो, 2 है तो डाई, यानी कि कार्बन मोनो ऑक्साइड, और 2 है तो कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर एक रहेगा यहाँ पर ऑक्सीजन का हमें संख्या देखना है, पहला में ऑक्सीजन का संख्या 1 है, इसको पढ़ेंगे मोनो, यानी कि कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो इसको पढ़ेंगे डाई, यानी कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, चलिए देखिए अगर मान लीजिए कि 3 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, अगर उसमें O का संख्या 3 रहेगा, यानी ऑक्सीजन अगर 3 गो रहेगा तो उसको पढ़ेंगे सल्फर ट्राई ऑक्साइड, उसको ट्राई पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने SO3 लिखे हैं तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अगर लिखिए अगर 4 रहेगा, अगर रहेगा आपका 4, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, अगर 4 रहेगा तो हम पढ़ेंगे इसके टेट्रा, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर 5 रहेगा तो पढ़ेंगे पेंटा। ठीक है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है, इससे अधिक आपसे नहीं पूछेगा। देखिए आगे है